अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की वीडियो आप सबके लिए बेहद अहम होने वाली है क्योंकि आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिसका सबको बेचैनी से इंतज़ार था। आखिरी मरहले की अदायगी की तारीख जो है वो तय पा गई है और ये खुशखबरी आपके दिल को खुश कर देगी क्योंकि अब 3 तारीख से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे जो है वो आपके अकाउंट्स में मुंतकिल होना जो है वो शुरू हो जाएंगे, जबकि 6 तारीख जुमेरात से बाकायदा तौर पर तमाम अहले ख़वातीन को उनकी अदायगियाँ जो हैं वो मिलना भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये तो शुरुआत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपका नाम जो है वो अहले लिस्ट में शामिल किया गया है, कौन कौन सी ख़वातीन को इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया है यानी कि नाअहल कर दिया गया है, वो सैलाब ज़दगान को कितनी अमदाद जो है वो मिल पा रही है, आगोश प्रोग्राम की अदायगियाँ जो है वो कब बहाल हो रही हैं और आखिर वो 4 बड़ी वजूहात कौन सी हैं जिनकी वजह से हज़ारों ख़वातीन को BISP से निकाल दिया है। मगर इससे पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि दरमियान में छुपी कुछ ऐसी मालूमात भी हैं, कुछ ऐसी अपडेट भी हैं जो अगर आपने मिस कर दी तो आप पैसों से भी महरूम हो सकते हैं, आपको इस प्रोग्राम से भी निकाला जा सकता है। लिहाजा एक लम्हे के लिए भी वीडियो को आपने स्किप नहीं करना क्योंकि जो बातें आखिर में बताई जाएंगी वो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं नए किस्त के आगाज़ की। हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि नवंबर की किस्त 13,500 रुपये की होगी जो मरहलावार अंदाज में तमाम अहले ख़वातीन को जो है वो जारी की जाएगी। पहले मरहले में वो ख़वातीन जिनके घरानों का डाटा जो है वो मुकम्मल तौर पर अपडेट हो चुका है, उनके अकाउंट में 3 तारीख से पैसे जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे, जबकि बाकी ख़वातीन को 6 तारीख से अदायगी जो है वो मिलना भी शुरू हो जाएगी। इस बार हुकूमत ने फैसला किया है कि कैंप साइट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा ताकि आवाम को धूप, गर्मी या कतारों में खड़े रहने की भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अब तमाम अदायगियां जो है वो दुकानों और बैंकों के जरिए जो है वो अब तमाम लोगों को किए जाएंगी, जिसमें जैज़ कैश भी शामिल है, इजी पैसा और बैंक ऑफ पंजाब के पॉइंट्स भी शामिल किए गए हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि कैंप साइट पर आपने नहीं जाना बल्कि सिर्फ तस्दीक शुदा दुकानों या ATM से अपनी रकम जो है वो आपने हासिल करनी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको इस बार जो है वो सबसे बड़ी खुशखबरी मिली है, यानी कि सैलाब ज़दगान के लिए शुरू किया गया नया सैलाब बहाली प्रोग्राम, जो कि वज़ीर आज़म मरियम नवाज शरीफ ने इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया है, जिसके तहत सैलाब से मुतासरा खानदानों को नकद अमदाद भी फराहम की जा रही है। मगर इस बार निज़ाम पहले से ज्यादा जो है वो जदीद, महफूज और आसान बना दिया गया है। मुतासिरीन को ATM कार्ड भी जारी किए जा रहे हैं जिनके जरिए वो किसी भी बैंक के ATM से बगैर किसी कटौती के अपनी रकम जो है वो इजीली निकलवा भी सकते हैं। एक मिसाल के तौर पर तहसील अलीपुर के जाबुर हुसैन खान को 1.5 लाख रुपए की अमदाद जो है वो मिल पाई है और उनके नाम पर बैंक ऑफ पंजाब का ATM कार्ड भी जारी किया गया है, जिसके जरिए वो बआसानी अपनी रकम को हासिल कर सकते हैं। अगर किसी के हिस्से में 50,000 की आमदाद जो है वो आई है तो वो रकम जो है वो कैंप पर नकद भी दी जा रही है, लेकिन जिनको 1 लाख या इससे ज्यादा रकम मिलनी है उन्हें ATM कार्ड के जरिए जो है वो अदायगियां जो है वो दी जा रही हैं। व्यूअर्स, अब चलते हैं आगोश प्रोग्राम की जानिब, जिसकी अदायगियां जो है वो कुछ अरसे से रुकी हुई थी मगर अब हुकूमत ने उन्हें दोबारा बहाल कर दिया है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आगोश प्रोग्राम के पैसे जो है वो अब जैज़ कैश के जरिए वसूल किए जा सकेंगे। जी हाँ व्यूअर्स, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपको किसी खास सेंटर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। आप करीबी जैज़ कैश पॉइंट पर जाकर अपनी तस्दीक के बाद अपनी अदायगी जो है वो वसूल कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में अभी तक रकम नहीं आई तो आपने परेशान नहीं होना, अगले चंद दिनों में तमाम अहले मुस्तहिकीन को पेमेंट जो है वो जारी कर दी जाएगी। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं उन 4 बड़ी वजूहात की जिनकी वजह से हजारों खवातीन को BISP से निकाल दिया गया है, यानी कि नाअहल कर दिया गया है। और मुमकिन है कि अगर आपने एहतियात ना की तो आपका नाम भी इस लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। सबसे पहली वजह यह है कि जिन खवातीन ने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है या जिन्हें राशन कार्ड जो है वो जारी हो चुका है उन्हें BISP से नाअहल कर दिया है, यानी कि निकाल दिया है, क्योंकि हुकूमत के मुताबिक एक खानदान को एक ही प्रोग्राम से माली अमदाद जो है वो मिल सकती है। दूसरी वजह यह है कि जिन अफराद को सूबाई हुकूमत की जानिब से
15 लाख रुपए का कर्जा या कारोबारी लोन जो है वो मिल पाया है, उन्हें भी इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया है, उन्हें भी प्रोग्राम से बाहर कर दिया है। तीसरी वजह, रमज़ान सब्सिडी प्रोग्राम के तहत 10,000 रुपए लेने वाले अफराद भी शामिल हैं। अगर आपने भी वो रकम जो है वो हासिल की थी तो आपको भी BISP से निकाला जा सकता है। चौथी और आखिरी वजह ये है कि जिन लोगों ने PSCR या किसी और इदारे में सर्वे जो है वो करवा कर वहां से भी माली अमदाद हासिल की है, उनका डाटा जो है वो BISP के साथ शेयर होने के बाद खुद ब खुद जो है वो नाअहली में चला गया है। अब अगर सिंध की बात की जाए तो वफाकी हुकूमत के मुताबिक सिंध के 19 अजला से 6,28,840 खवातीन के नाम जो है वो इस प्रोग्राम से निकाल दिए गए हैं। तो नाज़रीन, जबकि बाकी 11 अजला की रिपोर्ट्स आने के बाद ये तादाद जो है वो 11 लाख से भी तजावुज़ कर सकती है। सिंध में मजमूई तौर पर 27 लाख मुश्तहिक खवातीन जो है वो रजिस्टर्ड थी, जिनमें से 11 लाख के अखराज के बाद 16 लाख के करीब अहले खवातीन जो है वो अब बाकी रह गई हैं। इसी तरह पंजाब में भी काफ़ी खवातीन को नाअहल करार दे दिया गया है, खास तौर पर वो जो किसी दूसरे आमदनी प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल कर चुके हैं। लिहाजा अगर आप अभी भी अहल हैं तो फौरन से पहले अपने डाटा की आपने वेरिफिकेशन करवानी है, ताकि आइंदा केस में आपका नाम भी शामिल रह सके। अब उन खवातीन के लिए खुशखबरी है जिनके बच्चे प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं। शर्त यह है कि आपने अपने बच्चों का डाटा जो है वो अपडेट कराया हो। अगर आपके बच्चे की क्लास या स्कूल तब्दील हो गई है तो फौरन से पहले आपने नादरा या करीबी BISP दफ्तर जाकर उनकी मालूमात यानी अपडेट करवानी है, ताकि आप उस इजाफी अदायगी से महरूम न रह सकें। यह भी वाजिया किया गया है कि जो खवातीन नई अहल हुई हैं उनके बच्चों की रकम जो है वो आइंदा केस में शामिल कर दी जाएंगे। तो इस हवाले से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो विवस अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका अंदराज जो है वो डायनेमिक रजिस्ट्री में हो चुका है। अक्सर खवातीन पूछ पा रही हैं क्या हमें भी इस मरहले में शामिल किया जाएगा? तो जी हाँ, अगर आपका अंदराज जो है वो मुकम्मल हो चुका है और स्कोर मुकर्रर हद से कम है तो आपको आखिरी मरहले में शामिल किया जाएगा और आपकी पहली अदायगी जो है वो नवंबर या दिसंबर में मुतवक्को है। लेकिन याद रखें, अगर आपके घर में कोई सरकारी मुलाजिम है, गाड़ी या कीमती जायदाद हैं, तो आपका स्कोर जो है वो खुद ब खुद बढ़ जाता है और आप नाअहल हो सकते हैं। इसलिए अपनी मालूमात हमेशा आपने दुरुस्त फराहम करनी है। आप बात करते हैं अदायगी के तरीक़ेकार की। 3 तारीख से पैसे जो है वो आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र होना शुरू होंगे। तो अगर निज़ाम में कोई रुकावट ना आए तो जैज़ कैश, इजी पैसा और बैंक ऑफ पंजाब के पॉइंट से खवातीन अपनी रकम जो है वो इजीली निकलवा भी सकेंगे। वरना 6 तारीख जुमेरात से पूरे मुल्क में बाकायदा तौर पर अदायगियाँ जो हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। इस बार एक नया निज़ाम जो है वो भी मुतारफ़ करवाया गया है, जिसके तहत हर खातून को SMS के ज़रिए अदायगी की इत्तला जो है वो मिल पा रही है। जब भी आपके अकाउंट में रकम जो है वो आया करेगी तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक मैसेज जो है वो मौसूल हो जाया करेगा। इसी तरह किसी भी किस्म के फरार या गलत मालूमात से आपको बचाया जा सकेगा। और याद रखें, किसी भी गैर मुसद्दका नंबर या शख्स को अपनी मालूमात जो है वो आपने नहीं देनी। BISP की टीम या बैंक अमले भी कभी भी आपको फ़ोन जो है वो नहीं करते या पिन कोड आपसे नहीं मांगते। तमाम अदायगियाँ जो हैं वो सिर्फ बायोमेट्रिक तस्दीक के ज़रिए ही आपको की मिलती हैं, ताकि रकम बराह रास्त जो है वो असल मुस्तहिक तक पहुंच पाए। अब एक और अहम बात, जिन लोगों को अब तक कोई इत्तला जो है वो नहीं मिली है वो अपनी करीबी सेंटर या नादरा दफ्तर से जाकर अपनी अहलियत को चेक करवा सकते हैं। इसका तरीक़ाकार भी बहुत आसान है। अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लेना है, 8171 पर SMS आपने सिंपल करना है। चंद लम्हों में आपको मुकम्मल तफसीलात जो है वो उस हवाले से मिल जाएगी कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं हैं। अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं आया तो परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। अगले मरहले में नए अहले अफराद को शामिल कर लिया जाएगा। लिहाजा सब्र से आपने इंतजार करना है। इस बार हुकूमत ने ऐलान किया है कि जिन लोगों ने पिछले मरहले में पेमेंट वसूल नहीं की वो रकम जो है वो ज़ाया नहीं होगी, बल्कि वो नई किस्त के साथ जो है वो शामिल कर दी जाएगी, ताकि कोई भी मुस्तहिक अपना हक जो है वो हासिल करने से महरूम न रहे। लिहाजा अगर पिछली किस्त आपको नहीं मिली तो फिक्र करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये रकम अगले अदायगी मरहले में खुद ब खुद जो है वो आपके अकाउंट में शामिल हो जाएगी। एक और खुशखबरी जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए ये है, अगर किसी के घर या ज़मीन का नुकसान हुआ है और उसका अंदराज जो है वो नादरा में है तो उस खानदान को इज़ाफ़ी 50,000 रुपये का ख़ुसूसी अमदादी पैकेज जो है वो दिया जा रहा है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। ये रकम भी ATM कार्ड या नकदी सूरत में आप लोगों को दी जा सकती है। मुतासरा इलाकों में कैंप कायम किए जा चुके हैं, जहां से तस्दीक के बाद
فوری ادائیگی جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ متاثرہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ضرور جا کر آپ نے اپنی ویریفیکیشن کروانی ہے۔ اب آخر میں وہ سب سے اہم بات جو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہم سے کئی بار پوچھ رہے ہیں، کیا یہ قسط آخری ہوگی؟ تو واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ صرف آخری مرحلہ ہے، یعنی اس قسط کا اختتامی حصہ ہے، لیکن پروگرام بند نہیں ہو رہا۔ یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے، بلکہ اس کے بعد بھی باقاعدگی کے ساتھ نئی قسطیں جو ہے وہ آپ لوگوں کو جاری کر دی جائیں گی۔ البتہ غیر مستحق افراد کے نام جو ہے وہ لسٹ سے نکالے جا رہے ہیں تاکہ واقعی غریب اور مستحق لوگ جو ہیں وہ اس امداد سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حکومت کا مقصد یہ ہے کہ ایک شفاف نظام جو ہے وہ قائم ہو، جس میں کسی کو دھوکہ یا سفارش کے بغیر جو ہے وہ حق مل پائے۔ اگر آپ باقی ہی مستحق ہیں تو آپ کو گھبرانے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے خوش ہو جانا ہے۔ یہ آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، کیونکہ آپ کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنی تصدیق جو ہے وہ لازمی کروا لینی ہے۔ شرطی کارڈ اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنے رکھنا ہے، وہ صرف منظور شدہ پوائنٹ سے اپنی پیمنٹ جو ہے وہ وصول کرنی ہے۔ کسی غیر متجاوز شخص کو رقم آپ نے وصول کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دینی، اور اگر کسی جگہ پر کوئی مسئلہ ہو تو فوراً BISP کی ہیلپ لائن پر آپ نے شکایات جو ہے وہ درج کروانی ہے تاکہ مسئلے کا فوری حل جو ہے وہ نکالا جا سکے۔ ناظرین، یہ تمام معلومات آپ کے فائدے کے لیے جو ہے وہ دی جا رہی ہیں تاکہ آپ کسی بھی غلط فہمی کا یا فراڈ سے ایزیلی بچ سکیں اور اپنی جائز رقم جو ہے وہ بآسانی حاصل کر سکیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی سے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اپنی اہلیت جو ہے وہ ایزیلی گھر بیٹھے چیک کر سکیں۔ میرے پیارے ویورز، ملتے ہیں اسی طرح کے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔